तो बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करना है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में पहले मैंने ये डिवाइड किया हुआ है, बाद में इन्हें डिटेल में अलग अलग भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइसोमर्स किसे कहते हैं। आइसो मीन्स होता है सेम। हम केमिस्ट्री में आइसो कई जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे आइसोबार, आइसोटोप। आइसो मीन्स होता है सेम। यहाँ पर यूज कर रहे हैं आइसोमर। तो कंपाउंड्स आइसोमर कौन से कहलाते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो, बट स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? डिफरेंट हो। इन द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जांपल लेकर समझते हैं हम, जैसे कि C3H7Cl है, या तो इस दो कंपाउंड की मैं यहाँ पे बात करूँ, CH3 CH2 CH2Cl और CH3 CH2 CH3 CHCl। तो ये जो दोनों है ये आपस में क्या कहला रहे हैं? आइसोमर्स कहला रहे हैं। रीजन क्या है आइसोमर कहलाने का? क्योंकि इनका मोलिकुलर फार्मूला क्या है? सेम है। मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। क्या अगर मैं कहूँ कि ये CH3 CH2 CH2Br, क्या ये दोनों भी आपस में आइसोमर हैं? नहीं, ये दोनों आइसोमर का मतलब ही नहीं बनता है। रीज़न क्या है? इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या रहा है? इसका फार्मूला क्या रहा है? C3H7Br। तो ये कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला ये है और इस कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? ये है। तो कंपाउंड इसे मैंने कह दिया A, इसे कह दिया B। तो A भी आपस में आइसोमर हैं क्योंकि उनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो, तो ऐसे दो कंपाउंड आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। अगर मोलिकुलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया, जैसे इसका मोलिकुलर फार्मूला यहाँ पे Br है, यहाँ पर Cl है, तो ये आपस में आइसोमर नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनका मोलिकुलर फार्मूला ही सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो मोटी मोटी बात कि आइसोमर कहते किसे हैं? तो आइसोमर वो कंपाउंड्स कहलाते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो। जैसे इन दोनों कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे क्योंकि इनका मोलिकुलर फार्मूला क्या रहा है? सेम आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या आ रही है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? हम आइसोमर कहते हैं। कोई भी कंपाउंड, इसके डिफरेंट अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं आइसोमर के। तो इसका फर्दर डिवीजन क्या क्या है? आइसोमर तो क्लियर हो गया होगा। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या आ रहा हो? सेम आ रहा हो। या दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान ली मैं एग्जाम्पल ले लूँ C3H7OH का एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पर। तो इसमें इस तरह से लगा दिया CH3 CH2OH, या फिर कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पर डिफरेंट कर दिया CH3 CH3 और OH यहाँ लगा दिया। तो ये दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला ये है, इसका मोलिकुलर फार्मूला ये है। तो आपस में ये कंपाउंड A और B कंपाउंड क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे क्योंकि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। तो ऐसे कोई दो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है और स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफरेंट। स्ट्रक्चर का मतलब इस तरह से ओपन करके लिखना। स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है और मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो वो दो कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर हैं, है ना। अगर मैं कहूँ कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड के आपस में आइसोमर है, तो आइसोमर नहीं है क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो आइसोमर का मतलब ही नहीं हुआ अगर मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट है तो सबसे पहली बात तो यही है, आइसोमर कहते किसे हैं? आइसो मीन्स सिमिलर, मर मीन्स पार्ट, जिनके मोलिकुलर फार्मूले सेम हो, है ना, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। जो यहाँ पर हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहे हैं एटम की, तो उस अगर क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। ये दो कंपाउंड आपस में क्या है? आइसोमर है क्योंकि इन दोनों का फार्मूला सेम है। आगे चलते हैं इनका फर्दर डिवीजन। तो आइसोमर यहाँ पर केमिस्ट्री में कितने तरह के हो सकते हैं? तो आइसोमर फर्दर कहलाए हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, दूसरा इसको डिवाइड किया गया है स्टीरियो आइसोमर में।
जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है स्टीरियो आइसोमर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ गया आइसोमर में? आइसोमर तो क्लियर हो गया, आइसोमर होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है तो कंपाउंड में कोई डाउट ही नहीं है, वो तो एकदम डिफरेंट कंपाउंड हो गया। कंस्टिट्यूशनल आइसोमर हम उनमें कह रहे हैं उस तरह के आइसोमर जिनमें कनेक्टिविटी, एटम्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। ऐसे आइसोमर जिनकी कनेक्टिविटी में, एटम्स की कनेक्टिविटी में, अभी बताऊंगा किस तरह से कनेक्टिविटी में डिफरेंस। लेकिन स्टीरियो आइसोमर थोड़ी सी और आगे की बात चली गई, कनेक्टिविटी सेम है लेकिन उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। तो पहले कनेक्टिविटी समझते हैं। जैसे कि बच्चों ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ जिस पर हमारे लॉ बनते हैं, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जिनकी बॉडी में ही डिफरेंस हो, बॉडी मतलब ये जो बॉडी है इसी में डिफरेंस है। Cl देखो सेकेंड कार्बन से लगा हुआ है, यहाँ पर Cl क्या है, फर्स्ट कार्बन से लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी में डिफरेंस कैसे, ये CH3 इस CH2 से, CH2 ये कनेक्टिविटी, लेकिन इस CH2 से ये Cl लगा है। आपस में आइसोमर तो हैं ये दोनों, लेकिन यहाँ पर Cl कहाँ है, ये मिड वाले कार्बन से लगा है। तो ऐसे आइसोमर जिनकी कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहलाते हैं। कनेक्टिविटी में डिफरेंस का मतलब क्या है, हैविंग डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम्स। Cl यहाँ पर सेकेंड कार्बन से अगर नंबरिंग दूँ तो मैं 1 2 3, तो ये सेकेंड नंबर कार्बन से लगा हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग दूँ तो 1 2 3, ये क्लोरीन कहाँ पर लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर कार्बन से लगा हुआ है। तो इसे बोल रहे हैं एटम की कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब जुड़े हुए, है ना। यह सिग्नल वाली कनेक्टिविटी नहीं है, एटम की आपस में कनेक्टिविटी डिफरेंट होने पर। अब स्टीरियो आइसोमर में जाएंगे तो वहाँ पर कनेक्टिविटी सेम हो जाएगी लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट एटम का, वो भी देखेंगे हम, है ना। तो उसका एग्जांपल भी देखेंगे। इसका देख लो, जैसे OH कहाँ पे लगा हुआ, सिमिलर ही एग्जांपल हो गया, इस CH2 से लगा है, लेकिन यहाँ पर OH कहाँ लगा है, OH CH से लगा है। तो 1 2 3, तो इनकी कनेक्टिविटी में जुड़े हुए किस तरह से हैं, उनमें डिफरेंस आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो बॉडी है उसकी बॉडी अलग तरह की हो गई। अगर आइसोमर के एटम के बीच में कनेक्टिविटी में डिफरेंस है तो उस तरह के क्या कहलाएंगे, आइसोमर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहलाते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नहीं। ये आपने 12th में पढ़े होंगे, जो कौन कौन से फंक्शनल, पोजिशनल आइसोमर, ठीक है, मेटामर, टोटोमेरिज्म, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। तो इनसे अलग फिर बात करेंगे हम स्टीरियो आइसोमर क्या किसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से आइसोमर कहलाए, जहाँ पर का एटम की कनेक्टिविटी में क्या हो, डिफरेंस हो। तो स्टीरियो आइसोमर किन्हें कहेंगे, ऐसे आइसोमर जिनकी कनेक्टिविटी तो सेम है, एटम की कनेक्टिविटी क्या है, सेम है, लेकिन उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, है ना। द आइसोमर विच हैव सेम कनेक्टिविटी बिटवीन एटम बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल डिफरेंट अरेंजमेंट, उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट हो। तो एग्जाम्पल ले कोई, जैसे कि बच्चों यहाँ पर कार्बन का यहाँ पर एक H लगा है ग्रुप, एक यहाँ पर मैंने लगा दिया, नेक्स्ट CH3 लगा दिया, एक बैक साइड में पीछे, अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, C यहाँ पर Cl और फ्रंट पर मैंने Br लगा दिया। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया, इसी का आइसोमर कौन सा होगा, Vr यहाँ लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, ये H लगा दिया और ये CH3 लगा दिया। अब देखो यहाँ पर इनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, कनेक्टिविटी सेम है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसी कार्बन से इनकी नंबरिंग देनी शुरू की मैंने, फर्स्ट सेकेंड कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज जैसे चूज करते हैं 1 2, तो कनेक्टिविटी सेम इससे है क्योंकि फर्स्ट कार्बन से Br लगा है, फर्स्ट कार्बन से Cl लगा है, फर्स्ट से Cl लगा है, फर्स्ट से Br लगा है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर स्थिति ये हो जाती है CH2 Br और Cl, तो कंपाउंड 1 कंपाउंड 2, तो कंपाउंड 1 और 2 आपस में क्या हो जाते हैं, इनकी कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ गया। कनेक्टिविटी का मतलब यहाँ से एग्जाम्पल और अच्छे समझ में आ रहा होगा।
कि Br तो लगा है यहाँ पर 1 2, Cl तो लगा है फर्स्ट कार्बन से, Br लगा है सेकेंड कार्बन से, लेकिन इस कंपाउंड में क्या है, Cl भी फर्स्ट से लगा है, Br भी फर्स्ट से लगा है। तो ये दोनों आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो गए। मोलिकुलर फार्मूला आप देखोगे तो दोनों का सेम है। अगर मैं इनके मोलिकुलर फार्मूला लिखूं तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H कितने हैं 3 और 1 4, H4 C2H4 Cl और Br, ये मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसीलिए क्या कहला रहे हैं, आइसोमर कहला रहे हैं। लेकिन कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो गया इन दोनों कंपाउंड में, Br अलग कार्बन से लगा है, Cl दूसरे कार्बन से लगा है, तो ये आपस में क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो गए। लेकिन कंपाउंड थर्ड का कंपैरिजन करें, ये दोनों आपस में कनेक्टिविटी सेम है। कनेक्टिविटी सेम क्यों, क्योंकि Br भी फर्स्ट कार्बन से लगा, Cl फर्स्ट कार्बन से लगा है। तो फिर डिफरेंस किस चीज़ में आ गया, डिफरेंस आ गया 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में। 3 डायमेंशन अरेंजमेंट का मतलब ये हो गया बच्चों, जैसे कि मैंने मॉडल ये बनाया हुआ है, मान लीजिए 20 का कार्बन है, 3 डिफरेंट अलग अलग ग्रुप इस कार्बन से लगे हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने इसको इस तरह से पकड़ा तो यहाँ देखो, इनका कंपैरिजन करो तो इस कार्बन से लगने में 4 ग्रुप का डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। कैसा डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पर अगर ये राइट हैंड है तो इस कंपाउंड के कार्बन पर ग्रीन इधर लगा है, तो इस कंपाउंड का ग्रीन इधर लगा है। तो इसके चारों तरफ जो कंपाउंड रखे गए उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। अरेंजमेंट का मतलब ऐसा है जैसे कि एक रूम में बेड पड़ा है, सोफा पड़ा है, चेयर रखी है एक ही रूम में, लेकिन आप उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, तो 3 डायमेंशन उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। ऐसे ही इस कार्बन के चारों तरफ ये क्या बैठे हुए हैं, ये 4 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं। तो ये दोनों में सेम ही 4 ग्रुप लगाए हुए हैं, सेम ही कलर के, लेकिन उनके रखने का अरेंजमेंट मैंने डिफरेंट कर दिया। यहाँ पर अगर ब्लू रेड में कंपेरिजन करना है तो इसका रेड इधर आ रहा है, तो इसका रेड इधर आ रहा है। तो इसके 3 डायमेंशनल में स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर ब्लू वाला है तो इधर रेड है, यहाँ पर रेड है तो इधर ब्लू है। तो ऐसे आइसोमर कनेक्टिविटी सेम है, सेम कार्बन से लगे हुए हैं रेड और ब्लू, जस्ट वो इस साइड में बैठा है तो इधर बैठा है। जैसा आप चेयर में बैठे हो तो 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं कि लेफ्ट बैठा है कि राइट बैठा है, तो हो जाएगा स्पेस में अरेंजमेंट। वैसे यहाँ पर क्या है, स्पेस में अरेंजमेंट। तो बच्चों यहाँ और भी एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर स्पेस में अरेंजमेंट के आपको यहाँ क्लियर कट बात समझ में आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो गया कनेक्टिविटी, एटम जो लगे रहते हैं उनकी कनेक्टिविटी में डिफरेंस होता है। मोलिकुलर फार्मूला सेम, लेकिन जब हम स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि कनेक्टिविटी तो सेम है, कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर इस Cl इसी कार्बन से लगा है, Br इसी से लगा है, Br इसी कार्बन से लगा है, Cl इसी से लगा है, तो कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन Cl इधर बैक साइड बैठा था तो Cl इधर फ्रंट साइड बैठा हुआ है। या फिर सेम सिस ट्रांस की बात कर लेते हैं, तो सिस ट्रांस में भी कैसा है, कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन क्या है उसका 3 डायमेंशन अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। चलो सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन देखते हैं। तो सिस ब्यूटीन मतलब जो HH सेम साइड है, और सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, CH3 यहाँ पर लगाए, ये दोनों अरेंजमेंट, ये CH इधर लगाया, CH इधर कर दिया, H इधर किया, H इधर किया। तो इनका अरेंजमेंट देखो, कनेक्टिविटी तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कनेक्टिविटी देखेंगे तो सेम है। इस H को देखोगे तो यहीं पे लगा हुआ है, इसको देखोगे तो इसी कार्बन से लगा हुआ है। CH3 जहाँ लगा है वहाँ पर, यहाँ पर सेम है, H इधर है, H इधर है, मतलब कनेक्टिविटी ये सेकेंड कार्बन से, ये थर्ड कार्बन से। तो इनके एटम की जो कनेक्टिविटी है वो सेम है, कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन 3 डायमेंशन अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। दोनों H यहाँ पर क्या है, सेम साइड है, यहाँ पर H क्या है, दोनों अपोजिट साइड चले गए। तो इस चीज़ को कह रहे हैं कि 3 डायमेंशन स्पेशल, स्पेस मतलब स्पेस के अंदर, स्पेशल का मतलब हो गया यहाँ पर स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या हो गया, इनका डिफरेंट हो गया। देखो यहाँ पे सिस ट्रांस का ये मॉडल बनाया हुआ मैंने, तो ये हो गया सिस,
सिस कौन सा हो गया, ये हो गया, जिसमें येलो येलो एक ही साइड है, ये इसी कार्बन से लगे हैं, दोनों कार्बन से ही लगे हैं अलग अलग से। यहाँ पर भी दोनों येलो येलो जो है कार्बन से लगे, लेकिन येलो इधर आ गया, ये इधर आ गया। यहाँ पर जो बैठे हुए थे ये दोनों सेम साइड में बैठे हैं, अगल बगल में, है ना, सेम साइड में, तो इसको बोलते हैं सिस हम। ये बीच में डबल बॉन्ड है, बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वाइट वाइट वाले इधर चले गए, लेकिन इसमें वाइट वाइट वाले सेम बैठे हुए हैं। कंपाउंड दोनों सेम है, जबकि येलो वाला एटम किससे लगा है, इस कार्बन से लगा है, येलो इस कार्बन से लगा है, तो ये कनेक्टिविटी तो सेम है, कनेक्टिविटी में डिफरेंस नहीं है, खाली ये इधर है तो ये इधर है। 3 डायमेंशनल के बैठने में डिफरेंस अरेंजमेंट हो गया। तो इस तरह के जो आइसोमर होते हैं, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, उनका 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, है ना। ये क्या नहीं कहलाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, उनकी कनेक्टिविटी में, एटम की कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो। अगर इसका एग्जांपल दूसरा लें, एटम उतने ही, कार्बन कार्बन उतने ही, ये CH3 मोलिकुलर फार्मूला इनका सेम रहेगा। ये देखो CH3 HH यहाँ हो गए। अब मैं पूछना चाहूँगा कि कंपाउंड A, कंपाउंड B, कंपाउंड C, तो BC क्या आइसोमर है, तो जो कहाँ से मिलेगा, इनके मोलिकुलर फार्मूले से। तो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रहेगा, क्योंकि जितने नंबर कार्बन जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दोनों में सेम है, तो दोनों आपस में क्या रहेंगे, आइसोमर तो हैं, आइसोमर हो गया प्रूफ, क्योंकि इनका मोलिकुलर फार्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला अगर काउंट करोगे तो 4C4 33678 H8, C4H8, इसका मोलिकुलर फार्मूला देखोगे तो क्या आ रहा है, C4H8। तो ये भी C4H8 है, ये भी C4H8 है, तो दोनों के क्या हो गए, मोलिकुलर फार्मूले सेम हो गए। फिर क्वेश्चन आता है, जब ये दोनों आपस में आइसोमर है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है कि स्टीरियो आइसोमर है। तो पहला चेक क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या उनकी कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। तो इन दोनों में देखो ध्यान से, तो CH3 इस कार्बन से लगा है, इसमें ये CH3 इस कार्बन से लगा है, लेकिन यहाँ पर CH3 कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, लेकिन CH3 यहाँ, ये दोनों एक ही कार्बन से लगे हैं। ये कहाँ पे लगा है, थर्ड इससे लगा है, ये वाला कार्बन किससे लगा है, इससे लगा है। तो इन दोनों कंपाउंड में कनेक्टिविटी में डिफरेंस है ना, क्योंकि ये CH3 दोनों एक ही कार्बन से, ये CH3 इस कार्बन से, ये इस, कनेक्टिविटी सेम नहीं है। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होंगे, जब उनकी कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो जाए, कि उनके जुड़ने में जब डिफरेंस हो जाए, तो इस तरह के जो आइसोमर होंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर क्वेश्चन है इनमें, इसमें तो इसमें कनेक्टिविटी सेम थी, क्योंकि CH3 ये सेकेंड नंबर से जुड़ा था, ये CH3 थर्ड से जुड़ा था, ऐसे इसमें ये CH3 सेकेंड से जुड़ा था, ये CH3 थर्ड से, तो कनेक्टिविटी में डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस किस चीज़ में आया, डिफरेंट आया 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में। CH3 दोनों क्या बैठे थे, सेम साइड बैठे थे, है ना, लेकिन इसमें CH3 क्या बैठे थे, अपोजिट बैठे थे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये वाला कंपाउंड बनाओ, CH3HH ऊपर कर दो, यहाँ पर CH3 नीचे कर दो, तो क्या ये दोनों आपस में क्या है, ये तो दोनों सेम कंपाउंड बना दिए मैंने, ये डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर केवल हम इस तरह से देखते हैं कि CH3 एक ही कार्बन से लगे हुए, इसको मैंने पलट दिया, जस्ट एक ही कंपाउंड को मैंने 2 तरह से बना दिया। इसमें CH3 क्या कर दिए, इस तरह से कर दिए, तो यहाँ पे CH3 पलट गया कंपाउंड। खाली किसी चीज़ के पलटने से कंपाउंड तो सेम है, किसी भी तरह से एक को ड्राइंग करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैं ऐसे बनाऊँ या फिर इसको मैं ऐसे बना दूँ, कंपाउंड सेम आएगा कंपाउंड में, उन दोनों में। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, ये तो सेम है, ये डिफरेंट है, इनको एक दूसरे में चेंज नहीं किया जा सकता बिना बॉन्ड ब्रेक किए। CH2 को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ लगाना पड़ेगा, तब उसके जैसा बनेगा। ठीक है, तो एक होते कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनकी कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो, स्टीरियो आइसोमर वाला एटम के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंस रहता है। फिर से स्टीरियो आइसोमर में फर्दर डिवाइड किया गया कि इसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमर और कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर। तो कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर हम उन आइसोमर्स को बोल रहे हैं, कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर हम उनका आइसोमर्स को बोल रहे हैं जिनको सेपरेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर किसको कह रहे हैं, कैन बी सेपरेटेड, जिनको क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। चलो इनके डिफरेंस समझते हैं, कन्फ्यूगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल।
तो यहाँ तक हमारी बात समझ में क्या आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल में सीधा सीधा पता चल जाएगा कि एटम डिफरेंट अरेंजमेंट है, एटम की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। स्टीरियो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में कनेक्टिविटी सेम है तो, है ना। फिर स्टीरियो में फिर क्या कह रहे हैं हम, कन्फॉर्मेशनल। टर्म क्या है, कन्फॉर्मेशनल। दूसरी टर्म क्या है, कन्फिग्यूरेशनल। इनको आगे भी ढंग से देखेंगे, यहाँ भी ब्रीफली हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी समझ लो। कन्फिग्यूरेशनल तो यहाँ पर फिगर आ रही है, कन्फिग्यूरेशनल फिगर डिफरेंस है ये, 2 अलग अलग कंपाउंड है कन्फिग्यूरेशन में। कन्फॉर्मेशन जो है एक ही कंपाउंड से बनते हैं, कौन मीन्स होता है विद फॉर्म, ये फॉर्म से बन रहा है, ये फिगर से बन रहा है। कन्फिग्यूरेशन याद रहेगा, थोड़ा सा वर्ड्स को ब्रेक करके देखा को, कौन फिगर जैसा कि हम जानते हैं, कन्फिग्यूरेशनल तो बिल्कुल ये सेपरेट ही कंपाउंड रहेंगे। कन्फॉर्मेशनल क्या है, फॉर्म एक ही की फॉर्म दूसरे में चेंज हो रही है। जैसे कि हम इथेन का एग्जाम्पल लें, इथेन के यहाँ पर CH3CH3 ये CH, इसका एग्जाम्पल है। ये सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर दें तो देखो एग्जाम्पल से मैं दिखाता हूँ। तो ये दोनों, ये इथेन का दिखाया है मैंने, इथेन का मतलब C2H6 ये CH3 तो यहाँ पे मैंने वाइट जो दिखाए हुए हैं ये क्या हैं, HH है। पहले एक को देख लो फिर दूसरा। तो ये कंपाउंड ये हो गया इथेन का, इस कार्बन से 3 H लगे हुए, इस कार्बन से 3 H लगे हुए, एक अरेंजमेंट ये है। इथेन का दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है इस तरह का, HH सामने ना होकर के। पहले डिफरेंस देखो इनमें क्या, इनमें ये H इसके सामने है, ये H इसके सामने है, आपस में सामने। इस तरह की कन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बनाया हुआ है, इनको बीच में आ गया, ये बीच में आ गया। तो यहाँ पर ये दोनों एक तो स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। रीज़न क्या हुआ स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि इनकी रिलेटिव 3 डायमेंशन अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। क्योंकि यहाँ पर जहाँ H की जो लोकेशन है इस कंपाउंड में देखोगे तो लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। क्योंकि यहाँ पर तो H इनके बीच में आ गया ना, इस कार्बन का जो H है इन दो के बीच में आ गया, तो ये तो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, तो स्टीरियो आइसोमर तो हो गए ये, ठीक है। लेकिन ये कन्फॉर्मेशनल कह रहे हैं क्योंकि इसको इसमें चेंज किया जा सकता है, एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। कैसे, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर दें तो कितना रोटेट करना है, देखो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर ये जो कंपाउंड आ रहा है, ये जो H आ रहा है इन दो के बीच में आ रहा है, तो इससे वो बनाना है तो खाली क्या कर दें, ये वाला सिंगल बॉन्ड रोटेट कर दें तो उसमें चेंज हो गया। तो ये एक दूसरे में क्या हो सकते हैं कन्फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, CC सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करके एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है, खाली बॉन्ड के रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएं, तो इस तरह के आइसोमर क्या कहला रहे हैं, कन्फॉर्मेशन। कन्फिगरेशन कौन से आइसोमर है, इनमें बिना बॉन्ड ब्रेक करे हम इनको एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ये एग्जांपल था, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट डिफरेंट था, बिलो रेड को इस तरह से रखो, तो अब ये वाला कंपाउंड अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसको यहाँ तोड़ना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा, ब्लू वाले को तोड़ के उधर लगाना पड़ेगा। अगर एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जिनमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़े एक दूसरे आइसोमर पे चेंज करने के लिए, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेपरेट है, फिगर अलग अलग फिगर है दोनों। एक कन्फ्यूगुरेशनल, इसमें क्या टर्म आ रही है, कन्फ्यूगुरेशनल, है ना, आगे RS पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी ये बात। तो उनमें जब दोनों आइसोमर बिना बॉन्ड ब्रेक किए एक दूसरे में कन्वर्ट ना किए जाएं तो उस तरह के क्या कहलाते हैं आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, कन्फ्यूगुरेशनल आइसोमर कहलाते हैं। जबकि यहाँ पे देखो ये मैंने दो आइसोमर अलग अलग बताए थे, CH3 3H CH3, है ना, इथेन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं।
तो यहाँ पर ये कंपाउंड, ये दोनों अलग अलग बताए थे। रीज़न क्या था अलग अलग बताने का? क्योंकि इनके 3 डायमेंशन अरेंजमेंट डिफरेंट हैं। क्योंकि इस कार्बन, ये कार्बन है, ये H है, CH है, ये कार्बन है, ये 2 CH है। तो यहाँ पे देखोगे ये इस V के बीच में आ रहा है, ये इनके मिड में आ रहा है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है? आमने सामने आ रहा है। लेकिन ये एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं खाली बॉन्ड के रोटेशन से। देखो वो सिंगल बॉन्ड मैंने घुमा दिया तो ये वाले दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो इस तरह के आइसोमर जो क्या हो? खाली बॉन्ड के रोटेशन से ऐसे आइसोमर, ये दोनों आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर क्यों है ये? क्योंकि 3 डायमेंशन, खाली कनेक्टिविटी सेम है लेकिन 3 डायमेंशनल एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया रिलेटिवली। ये H यहाँ है, ये H यहाँ है, तो यहाँ पे ये H जो आ रहा है, ये जो H आ रहा है, इन 2 H के मिड में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? लेकिन ये क्या कहलाएंगे? कन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक दूसरे में ये चेंज किए जा सकते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड रोटेट करके। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 2 अरेंजमेंट इस तरह के बनाए थे। कार्बन, तो ये जो H थे 2, इसके बीच में ये इस कार्बन का H इनके बीच में लिया था, ये जो भी है इसके बीच में, ठीक है, ये H यहाँ पर, ये दोनों H, ये H है, एक H ये है, एक H है। लेकिन ये एक दूसरे, ये हो गए इक्लिप्स फॉर्म में। जब ये H इसके सामने आ रहा है, ये H कहाँ आ रहा है? इसके सामने आ रहा है, और ये H कहाँ आ रहा है? इसके सामने आ रहा है। यहाँ पे स्थिति क्या है? ये वाला जो H है इन 2 के, इस H और इस H के बीच में आ रहा है। लेकिन ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं इस CC बॉन्ड को घुमा करके। तो ये दोनों आइसोमर क्या कहला रहे हैं? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहला रहे हैं। तो रोटेशन अबाउट CC सिंगल बॉन्ड, तो इस तरह के आइसोमर हैं जो कि रोटेशन करने पर CC सिंगल बॉन्ड के रोटेशन, ये बॉन्ड रोटेट करने पर क्या हो रहे हैं? एक दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ये बॉन्ड रोटेट करके, कौन से बॉन्ड की? इस रोटेट करके, तो ये आपस में जो इसके डिफरेंट कन्फॉर्मेशन है उसमें चेंज हो जाए। तो उस तरह के कन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हम कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। उस तरह के आइसोमर क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मेशन आइसोमर। कन्फिगरेशन, उनको हम एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते बिना बॉन्ड ब्रेक किए, जैसा कि एग्जाम्पल बताया था। इसमें कन्फॉर्मेशन एक दूसरा एग्जाम्पल आता है अमीन इन्वर्जन का। तो बच्चों अमीन इन्वर्जन का मतलब क्या है? जो एमीन है, नाइट्रोजन से 3 डिफरेंट एटम लगे हों, है ना, तो वो भी क्या हो जाए? उसमें क्या होती है? इन्वर्जन होता रहता है, इन्वर्ट होती रहती है। ये नाइट्रोजन है, इससे डिफरेंट एटम लगे हों, मान ली कोई भी एटम लगा दिया मैंने, एक H लगा दिया, CH3 लगा दिया, और यहाँ पर मान लिया Cl लगा दिया, तो नाइट्रोजन ये इन्वर्ट होती रहती है। इन्वर्ट का मतलब ये फ्लिप करती रहती है ऊपर नीचे, और नेक्स्ट टाइम क्या चलेगा? Cl इधर चला गया, ऊपर चला गया, छाते की तरफ पलट गई, जैसे आंधी में छाता पलट जाता है ना, उसी तरह से ये लोन पेड़ दिखा दिया। तो ये फ्लिप हो रही है, पहले नीचे को है तो फिर क्या हो रहा है? ऊपर हो रहा है, नीचे जस्ट छाता पलटता है। तो ये जो इन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी दोनों आइसोमर हो गए। आइसोमर क्यों हो गए? स्टीरियो आइसोमर क्यों हो गए? क्योंकि इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन, इसका और इसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, लेकिन खाली बॉन्ड के रोटेशन से ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो किस कैटेगरी में आएंगे? कैसे स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहलाएंगे। कन्फिगरेशन में हम उनको बॉन्ड ब्रेक करके एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के जो कन्फॉर्मेशन है, क्या इन्हें सेपरेट किया जा सकता है? सेपरेट करने का मतलब जैसे कि कोई 2 दाल आपस में मिक्स कर दी हैं, एक ये अलग तरह की दाल है और ये एक इस तरह की दाल, तो इनको अलग अलग करना सेपरेशन कहला रहा है। इनको अलग अलग करना, इनको अलग अलग कर देना सेपरेशन कहला रहा है। तो इस तरह के जो आइसोमर है जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या इस तरह ये सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ये वाली कन्वर्ट हो रही है इसमें, ये इसमें, तो सेपरेट ही नहीं किया जा सकता। लेकिन इनको सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि इनमें तो बॉन्ड ब्रेक होना होगा तब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। इन दोनों को, इनकी मिक्सिंग को अलग अलग किया जा सकता है। तो कन्फिगरेशनल जो आइसोमर्स हैं वो अलग अलग एकदम कंपाउंड्स रहते हैं, उनको सेपरेट किया जा सकता है। मतलब अगर मिक्सचर में है तो उनको अलग अलग सेपरेट, कन्फिगरेशनल आइसोमर को सेपरेट किया जा सकता है। कन्फॉर्मेशन को सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दूसरे में वो कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, और कन्फिगरेशन में फर्दर आगे सिस ट्रांस आगे पढ़ेंगे डिटेल में हम, और कैसे आइसोमर आ गए? हैविंग एसिमेट्रिक सेंटर्स,
कायरल वाले आ गए, ऐसे कंपाउंड जो कायरल कंपाउंड्स हैं। या कौन से आ गए, सिस ट्रांस के एग्जाम्पल्स आ गए। तो इनको फर्दर डिटेल में हर चीज़ हम देखेंगे यहाँ ब्रीफली कि स्टीरियो आइसोमर किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर किसे कहते हैं। थैंक यू बच्चों।